बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया है। एक्सरसाइज 3.1 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3.2 स्टार्ट करने से पहले हम ये चंद डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, यानी जो मैट्रिसेस हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। पहला है रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ठीक है, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो हो। ठीक है, रो क्या होती है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जैसे ये मैट्रिक्स ए है, इसकी एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है 0 1 4। ठीक है, एक ही है तो इसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। इसी तरह मैट्रिक्स बी है, इसकी भी एक ही रो है। और ये जो ए है इसकी भी एक ही रो है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। ठीक है, और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। जैसे ये एग्जांपल है, ये 3 4 5 इसका एक ही कॉलम है तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह ये बी है, ए बी। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह ये जो सी है जिसका एक ही एलिमेंट है, ये एक ही, क्योंकि इसका कॉलम है, इसका कॉलम भी एक है, इसकी रो भी एक है। ठीक है, जैसे ये सी था, यहाँ पे इसकी एक ही एलिमेंट है, ये एक, इसको एक रो मैट्रिक्स भी कहेंगे और इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। अच्छा, आगे तीसरी डेफिनेशन क्या है? ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक है, इफ़ ऑल द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों, जैसे ये मैट्रिक्स गिवन है, इनकी तमाम एंट्रीज क्या हैं? ज़ीरो हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, फिर है आगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या हों? इक्वल हों, उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें रोज़ कितनी हैं? 1 2 3, 3 रोज़ हैं, और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, यानी 3 रोज़ एंड 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है? 3/3 ऑर्डर है, यानी रोज़ और कॉलम्स इक्वल हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, देन इट इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, फिर है अगला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ये मैट्रिक्स ए है, इसमें एक ही रो है। ठीक है, और एक रो है और दो कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये दूसरी एग्जांपल है। और ये सी क्या है? इसमें रोज 2 हैं और कॉलम्स कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, देन इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो तो क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इक्वल ना हो तो फिर क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स is called a diagonal matrix if at least any one of the elements of the main diagonal is non-zero and non-diagonal elements are zero. ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहली शर्त है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, यानी इसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो? इक्वल हो। जैसे ये एग्जांपल है, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स की क्या है? 3 है, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली शर्त क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, और जो डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ये वाले। ठीक है, ये हैं डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, इन डायगोनल एंट्रीज में क्या लिखा हुआ है? एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल इज नॉन जीरो, यानी ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनमें से कम एक क्या हो? नॉन जीरो हो। ठीक है, ये डायगोनल है, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है, यानी इस डायगोनल के अलावा जो बाकी एंट्रीज में तमाम के तमाम क्या हो? जीरो हों, और डायगोनल में कम से कम एक क्या हो? नॉन जीरो। ठीक है, इसमें तीनों की तीनों क्या नॉन जीरो हैं, लेकिन जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है? तमाम की तमाम जीरो हैं, तो ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स बी है, ये भी पहली बात है क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या इक्वल हैं। और यहाँ पे देखते हैं ये डायगोनल है। ठीक है, ये डायगोनल, ये दोनों डायगोनल एंट्रीज क्या है? नॉन जीरो हैं, और जो डायगोनल के अलावा एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो क्या हैं? जीरो हैं। ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। ओके, अच्छा, फिर आगे क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स is called a scalar matrix if all the entries in the main diagonal are same and non-zero. ठीक है, यानी कोई डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम क्या हों? सेम हों और नॉन ज़ीरो हों, और बाकी ये देखें, ये डायगोनल है। ठीक है, इसमें तमाम एंट्रीज क्या हैं? सेम है।
ठीक है, 2 2 2 हैं और नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह इसमें भी ये डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, सेम है और नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, अगला क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसमें तमाम जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं, डायगोनल एंट्रीज़ वो किसके इक्वल हों, 1 के इक्वल हों, वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। जैसे ये है, ठीक है, ये भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। इसमें ये डायगोनल एंट्रीज़ हैं, तमाम की तमाम क्या हैं, 1 के इक्वल हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह यहाँ पे ये तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, डायगोनल एलिमेंट्स तमाम के तमाम 1 के इक्वल हैं, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ओके, पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस, ठीक है। अब हमें डिफरेंट एग्जांपल्स गिवन है, हमें आइडेंटिफाई करने हैं यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस, ठीक है। पहला है ए मैट्रिक्स है 5 7 8, इसमें एक ही रो है तो ये क्या होगा, रो मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या होगा, यहीं पे मैं लिख देती हूँ, रो मैट्रिक्स होगा ये, ठीक है। बी जो है यहाँ पे देखते हैं, इसकी एक ही एंट्री है, एक ही एलिमेंट है जो कि ज़ीरो है, ठीक है। तो ये क्या होगा, नल मैट्रिक्स है ये, ठीक है। ये क्या है, नल मैट्रिक्स है। लेकिन साथ साथ हमने ये पढ़ा था कि जिसकी एक ही एंट्री हो, ठीक है, जैसे ये है, तो वो क्या होगा, जैसे ये वो रो मैट्रिक्स भी होगा और एक एंट्री है तो वो यानी एक ही कॉलम है, एक ही रो है, तो ये जो बी है ये नल मैट्रिक्स भी होगा, ये रो मैट्रिक्स भी होगा और कॉलम मैट्रिक्स भी होगा ये, ठीक है। क्लियर होगी बात, ये जो है बी है ये नल मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। सी जो है, यहाँ पे देखते हैं हम, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो क्या है, सेम है और 1 के इक्वल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। ये कौन सा है, सी यूनिट मैट्रिक्स है, क्या है ये, यूनिट मैट्रिक्स। ओके, डी हम देखते हैं स्टूडेंट्स। डी में तमाम एंट्रीज क्या हैं, ज़ीरो हैं, तो फिर ये क्या होगा, नल मैट्रिक्स। जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं तो वो क्या होता है, नल मैट्रिक्स। ओके, ई एक ही कॉलम है तो क्या होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। एफ जो है एक ही कॉलम है, ठीक है, तो क्या होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज आइडेंटिफाई टाइप ऑफ गिवन मैट्रिसेस एज रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। यानी इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम कौन सा है, स्क्वायर कौन सा है, रेक्टेंगुलर। अच्छा, रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी एक ही रो होती है, तो ये जो है इसमें एक ही रो है, तो ये क्या है, एफ जो है, बल्कि पहले ए से स्टार्ट कर लेते हैं। ए क्या है, जिसमें एक ही कॉलम है, इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ए क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें एक ही कॉलम है, ठीक है। बी क्या है, हम देखते हैं कि ये इसकी दो रोज़ हैं और दो कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, सो इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। सी हम देखते हैं, इसमें रोज़ कितनी है, एक रो है, ये दूसरी रो है, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, यानी रोज़ 2 हैं, कॉलम्स 3 हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे इसको हम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सी क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डी जो है, इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, दो रोज हैं दो कॉलम्स हैं, जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे ई क्या है, इसमें रोज़ कितनी है, 1 2 3, 3 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड 2, नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ई क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एफ
एक ही रो है तो हम क्या कहेंगे इसको, रो मैट्रिक्स। जी जो है इसमें रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। ये है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके नीचे हम लिख देंगे जी इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स। एच जो है यहाँ पे क्या है, 1 2 3, 3 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड 2, 2 कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस, ठीक है। हम पहले देख लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या कौन सा होता है। वो मैट्रिक्स डायगोनल होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं उसमें कम से कम एक क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, ठीक है, और बाकी तमाम एंट्रीज क्या हो, ज़ीरो हो, ठीक है। और स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या हो, सेम हो, ठीक है, एक जैसी हो, वो क्या कहलाएगा, स्केलर। और यूनिट मैट्रिक्स वो होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हों, 1 के इक्वल हों, ठीक है। अब हम पहले की तरफ आते हैं। ए जो मैट्रिक्स है इसमें हम देखते हैं ये जो इसका डायगोनल है इसमें तमाम एंट्रीज क्या हैं, सेम है और 1 के इक्वल है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, यूनिट मैट्रिक्स। जिसमें डायगोनल एंट्री जो 1 के इक्वल हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। बी हम देखते हैं इसमें डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, सेम है, ठीक है। जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम हों वो क्या होता है, स्केलर। अगर डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल हो तो वो क्या होता है, यूनिट। अगर डायगोनल एंट्रीज सेम हो तो वो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, स्केलर, जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या हो, सेम। यहाँ पे हम देखते हैं सी में जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ठीक है, वो क्या है, जिसमें से एक जो डायगोनल एंट्री क्या है वो नॉन ज़ीरो है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, डायगोनल। ये कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। आगे हम देखते हैं 7 जो है इसमें ये डायगोनल है, ठीक है। क्या डायगोनल, इसमें जो दो एंट्रीज हैं 7 और 6 दोनों की दोनों क्या है, नॉन ज़ीरो है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि जिसमें कम से कम एक एंट्री क्या हो, नॉन ज़ीरो, लेकिन इसमें दोनों नॉन ज़ीरो हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल। ये कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं ई, इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं दोनों दोनों सेम हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स। क्या है ये, स्केलर मैट्रिक्स, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, अ मैट्रिक्स obtained by from a given matrix by interchanging the rows and columns is called transpose of a given matrix, ठीक है। इफ A is a matrix then its transpose is presented by A के ऊपर छोटा छोटा सा t लिख देंगे, ठीक है। जैसे ट्रांसपोज कैसे लेते हैं स्टूडेंट्स, कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है, अगर हम उसकी रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो जो नया मैट्रिक्स हासिल होगा वो क्या होगा, ट्रांसपोज होगा उस मैट्रिक्स का, ठीक है। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसकी रोज़ क्या हैं, 1 2 4 8 0 5। अगर मैं क्या करूँ, इस रो को मैं कॉलम बना दूँ, इसको भी मैं कॉलम बना दूँ, जो नया मैट्रिक्स हासिल होगा वो इस मैट्रिक्स का क्या होगा, ट्रांसपोज, और इसके ऊपर क्या लिख देंगे, छोटा a t, ओके। ये जैसे रो थी ना 1 2 4, इसको मैंने क्या बना दिया, कॉलम 1 2 4। ये अगली रो थी 8 0 5, इसको मैंने क्या बना दिया, कॉलम, यानी रोज़ को मैंने कॉलम्स में इंटरचेंज कर दिया, तो जो मैट्रिक्स हासिल होगा वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए है तो इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि ये जो रो है इसका कॉलम बना देंगे, ठीक है, और ऊपर क्या लिख देंगे, ए के ऊपर छोटा सा टी लिख देंगे, यानी ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, 2 3, ठीक है। ये रो थी, मैंने क्या बना दिया, कॉलम। अब ये जो अगली रो है इसका भी मैंने क्या बना दिया, कॉलम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ए ट्रांसपोज, ओके। बी है 3 7 6, ठीक है। ये रो है एक ही, तो मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है। हम क्या करेंगे, इस रो, ये एक कॉलम है, इसको मैं क्या बना दूंगी, रो 3 7 और 6, ठीक है।
ये कॉलम था, मैंने किस में इसको चेंज कर दिया, रो में, ठीक है। तो ये क्या है, बी है, तो ये इसका क्या है, ट्रांसपोज। ओके, सी जो है हमें एक ही रो गिवन है, हमने इसका बनाना है, इसका लेना है ट्रांसपोज, हम लिखते हैं सी ट्रांसपोज, ठीक है। ये रो है, इसको मैं किस में चेंज कर दूंगी, कॉलम में, 5 -2 और 4, ठीक है। ये मैंने ले लिया इसका ट्रांसपोज, रो थी, मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको चेंज कर दिया कॉलम में। ओके, ये डी है, ठीक है, इसका मैंने लेना है ट्रांसपोज, ठीक है। ऊपर लिख दिया हमने डी के ऊपर छोटा सा टी। ये रो थी, मैंने क्या बना दिया, इसका कॉलम, ठीक है। ये दूसरी रो थी, इसका मैंने क्या बना दिया, कॉलम, ठीक है। ये तीसरी रो थी, इसका मैंने क्या बना दिया, कॉलम, ठीक है। मैंने क्या किया, रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे, डी ट्रांसपोज। मैट्रिक्स डी ये है, और डी ट्रांसपोज क्या होगा, रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, रो कॉलम में, ये रो और ये कॉलम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड नेगेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। हमें डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है, हमने उनका नेगेटिव फाइंड आउट करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं कि उसके जो तमाम एलिमेंट्स हैं, उनके एंट्रीज हैं, उनके साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, यानी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये -3 है, इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3, +5 है तो -5, +6 है तो -6, यानी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे तो वो क्या होगा, इसका नेगेटिव। ये ए मैट्रिक्स है, तो -A क्या होगा, 3, ये +5 था तो -5, ज़ीरो का साइन ज़ीरो ही होता है, ठीक है, साथ कोई साइन नहीं होता। 6 था तो -6, ठीक है। नेगेटिव कैसे लेते हैं कि तमाम जो एंट्रीज हैं उनके साइन हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, -3 3 -2 2, तो माइनस ऑफ बी क्या होगा, इसका नेगेटिव क्या होगा, तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देते हैं। -3 है तो +3 हो जाएगा, ये +3 है तो -3 हो जाएगा, ये -2 है तो +2 हो जाएगा, और ये +2 है तो -2 हो जाएगा। ओके, इसी तरह सी जो है हमारे पास क्या है, -9 1 1 और -7, तो -C क्या होगा, तमाम एंट्रीज के हम साइन चेंज कर देंगे। -9 है तो +9, +1 है तो -1, ये +1 है तो -1, -7 है तो +7, ठीक है। +7 नाम भी लिखें तो उसका मतलब है +7। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ A is equal to 2 3 4 5 and B is equal to 7 6 5 8, then verify that A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, ठीक है। हम पहला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहला पार्ट क्या है, गिवन हमें क्या है, A इज इक्वल टू 2 3 4 5, ठीक है, ये गिवन है। अच्छा, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो का कॉलम बना देंगे, ये रो है, इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे, ये क्या बन गया, ये ए था तो ये इसका क्या है, ट्रांसपोज, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज था, इसका हम दोबारा से ट्रांसपोज लेते हैं, और 2 4 3 5 का भी हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये रो इसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, इस रो को भी कॉलम में, ठीक है, ठीक है। यानी ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया, जबकि ये किसके इक्वल है, मैट्रिक्स ए के इक्वल है, ठीक है। ये किसके इक्वल है, मैट्रिक्स ए के इक्वल है, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल, हेंस it is verified that A transpose whole transpose is equal to A। ओके, आखिर में हम लिख देंगे कि ये A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज मैट्रिक्स A के इक्वल है। अच्छा, दूसरा पार्ट हम करते हैं, वो भी इसी तरह ही है। गिवन हमें क्या है,
कि बी किसके इक्वल है 7658, ठीक है। तो इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो थी, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया, ये रो थी, इसको हमने कॉलम बना दिया, ये क्या बन गया बी ट्रांसपोज, ठीक है। फिर लिखते हैं हम अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, दोबारा हम ट्रांसपोज लेते हैं, यानी बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, इसके ऊपर लिख लें या ले लें आप, ट्रांसपोज एक ही बात है। जैसे यहाँ मैंने लिख लिया है, नहीं भी लिखे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि किसके इक्वल आ गया, रो का कॉलम बना दिया हमने 75 और ये रो है इसका हमने कॉलम बना दिया 68, ठीक है। अच्छा, जो कि किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है बी के इक्वल है, ठीक है। हेंस it is verified that B transpose whole transpose is equal to B. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो दोबारा उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए, यानी ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 3 3 4, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो क्या आ जाएगा 2 3 3 4, दोबारा वही मैट्रिक्स आ गया ए, सो इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक अगर ए ट्रांसपोज इक्वल हो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल, तो ये क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक, यानी किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, वो जो ट्रांसपोज है उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आए, तो ये क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक, ये क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आए तो फिर क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज शो दैट मैट्रिक्स एल टू जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है सिमेट्रिक कब होगा, जब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा ए के, ठीक है। यानी जो मैट्रिक्स एल है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ ये दोबारा एल के बराबर आ जाए, उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए इसको ट्रांसपोज, तो फिर हम क्या कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। हम करते हैं, गिवन हमें क्या है, एल इज़ इक्वल टू 2 3 4 3 -2 5 4 5 0, ये हमें गिवन है, ठीक है। एल ट्रांसपोज अगर मैं लूँ तो क्या हो जाएगा, इस रो को मैंने क्या कर दिया कॉलम में चेंज कर दिया 2 3 4, इस रो को भी मैंने कॉलम में चेंज कर दिया 3 -2 5, इस रो को भी मैंने कॉलम में चेंज कर दिया 4 5 0, ठीक है। तमाम जो रोज़ थी उनको मैंने चेंज कर दिया कॉलम्स में, ठीक है। ये एल ट्रांसपोज आ गया जो कि दोबारा किसके इक्वल है, एल के इक्वल है, ठीक है, एल के इक्वल है, ठीक है। सो हमने क्या लिखा यहाँ पे, एज एल ट्रांसपोज इज इक्वल टू एल, सो इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सो इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।